2022 के विधानसभा चुनाव में जब असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की कई विधानसभाओं में लगातार अपने चुनावी कैंपेन कर रहे थे, दौरे कर रहे थे, तो आपको याद होगा कि जब असदुद्दीन ओवैसी गाज़ियाबाद से लौट रहे थे, डासना से किसी दूसरी जगह के लिए लौट रहे थे, शायद किठौर के लिए लौट रहे थे, तभी उन पर जब गोली चलाई गई थी, जब उन पर अटैक हुआ था, उस समय के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में समधीश को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने उसकी बड़ी अंदर की बात बताई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि असदुद्दीन ओवैसी पर जिसने गोली चलाई, असदुद्दीन ओवैसी ने पहले उनको चाय पिलाई। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये खुद असदुद्दीन ओवैसी ने खुलासा किया है एक इंटरव्यू में। हैदराबाद में चुनाव ख़त्म होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के पास समधीश पहुँचे और उन्होंने उनका इंटरव्यू किया, तो उस इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने उनको लेकर बड़ी बातें कह दी है, बड़ा खुलासा किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको असदुद्दीन ओवैसी की ज़बानी खुद वो सुनाऊँ कि असदुद्दीन ओवैसी को वो लगातार कई जगहों से फॉलो कर रहे थे और कई बार उन्होंने कोशिश की असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने की, लेकिन वो नाकाम साबित हुए। दिलचस्प बात तो ये है कि जब असदुद्दीन ओवैसी होटल में उतरे थे, वहाँ पर थोड़ा रेस्ट किया या कुछ खाना वाना उन लोगों को खाना था या कॉफ़ी या चाय पीनी थी, उस समय असदुद्दीन ओवैसी को जब उनका पता चला कि जो लोग हैं उन सभी को चाय पिलाई जाए, उनको कॉफ़ी पिलाई जाए, तो उसमें वो लोग भी थे जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला किया। अब आपको क्या पता कि या असदुद्दीन ओवैसी को क्या पता कि आखिर ये लोग कौन हो सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी उनको भी पिलवाई, चाय उनको भी पिलवाई। बाद में जब वो डासना से गुज़रने के बाद जब छिजासी टोल प्लाज़ा आता है तो उस पर उन लोगों ने हमला किया। क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, आइए इन्हीं की ज़बानी हम आपको सुनाते हैं। आखिर क्या बड़ा खुलासा किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। नहीं, हमको गोली चलाते हैं हमारे पर। चली थी? हाँ, गोली चलाते हैं हमारे बयान बनने की जरूरत नहीं। कहाँ चली थी? ये यूपी इलेक्शन में। हाउ क्लोज वाज इट? So you can understand that if you are on a toll gate and when your car stops, on the left hand side there is a place where that person stands. Sure, booth है वो। It's what 6 feet, 6.5 feet. उस बूथ से चलाई? नहीं, बूथ के बाजू, बूथ से पहले। अच्छा। तो एक हमारे सामने गाड़ी थी, हमारी गाड़ी पीछे थी। So I was a bit reclining. Suddenly I heard a boom sound. तो your normal reaction is what happened? अरे क्या हुआ? तो यामीन खान was driving my car, a very good friend of mine, dear friend. said, भाई क्या बात है? Then he suddenly said, अरे गोली मार रहा. Then he said like as a turn, you turn around, you see someone 6 feet. Your reaction is you bend down. Yeah. दौड़. अरे आपकी तरफ गोली मार रहा था। मार भाई, पहले चला तो मिस हमको नहीं मालूम, पहले चल गई गोली। By the time you realize वो 3 राउंड और फायर करते, 3 या 4 राउंड। आप देखे उस आदमी को? बिल्कुल देखा मैं। बिल्कुल देखा, हमारे सामने वो सफारी है, हम यामीन को बोले मारो उसको, हटा वो तो यामीन खैर उसको सफारी हटी, फिर हम लोग गाड़ी भगाए। क्या गाड़ी के शीशे वगैरह टूटे, क्या हुआ? नहीं, वो साइड का जो डोर था मेरे तरफ का, तो उसमें गोली लगी। ओह शिट, ये कब की बात है? ये यूपी इलेक्शंस के दौरान 2017-22 अभी हुआ है। हाँ 22। इतनी हाइप मिली नहीं इस बात को जितनी मिलनी चाहिए। तो एक नेशनल लेवल के लीडर को। नहीं, पहले तो हैरत अंगेज बात ये है कि जब हम निकले वहाँ से, हम निकले आगे तो हमारे टायर का पंक्चर हो गया। ठीक है। अब मैं यामीन को बोला कि भाई तू चला गाड़ी, तो हम चले गए, गाड़ी भगाए। अब वो टायर पंक्चर है, 110 से 100 पे चल रही गाड़ी और हिल रहा है स्टीयरिंग, पंक्चर हो चुकी है। हाँ, और गाड़ी में आप और यामीन है बस? हाँ, मैं यामीन हूँ। तो मैं रास्ते में ट्वीट किया। अच्छा, उसी वक्त ट्वीट कर दिया? ट्वीट किया, और मेरे को लग रहा था कि एक और टीम होगी और वो दूसरा अटैक होगा मुझ पर। ठीक है, क्योंकि जब इतना ठीक है, एक हो चुका था। आपको लगा? तो मैं बोला भाई कम से कम मैं हमारे दोस्त थे ANI के, उनको मैं बोला कि भाई ऐसा हुआ, आप कर दीजिए। तो बोले आप भिजाइए। मैं कम से कम मेरा डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा। मेरा दिमाग उस पर चल रहा था कि अब तो गए। ठीक है। क्योंकि जब इतना करीब से मारे तो नेचुरली था कि अब कुछ होगा, और एक कुछ होगा, अभी कुछ होगा। ट्रॉमा भी होगा यार सामने से। अभी ट्रॉमा बाद की बात है। ठीक है। जब मैं पहुंचा तो मीडिया के लोग बोले कि अच्छा ड्रामा कर रहा है चुनाव के लिए, तो मीडिया वाले यकीन नहीं किए। तो बाद में लोग जब हमारे घर को आए, हम बोले भाई ये, जब वो गाड़ी को देखे उसमें गोलियां, जब हम बोले उनको, टीवी चैनल पे हम बैठे, एक टीवी चैनल पे, तो वो उनको लग रहा था कि ये कुछ वो कर रहा है। तो फॉर्चुनेटली बोलिए कि वहाँ से उन्होंने अपना वीडियो दे दिया। अच्छा। तो जब सबको CCTV फुटेज आ गया। व्हाट डिस्ट्रिक्ट वाज दिस? ये बिल्कुल दासना के करीब है, ये बिल्कुल करीब है। ठीक है। तो वहाँ अच्छा बाद में मालूम हुआ कि ये महाशय जो है हमारे 3 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं मारने को। एक बार तो आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बार तो उसको कॉफ़ी पिलाया मैं, उस बुज़दिल को। कैसे?
अरे भाई वो इस नॉलेज के बाद या पहले? नहीं पहले अच्छा। ये फॉलो करना शुरू कर दी हमको। एक बार तो पदयात्रा में फॉलो किया, नहीं मिला। हाँ। एक बार पब्लिक मीटिंग में चांस नहीं मिला। एक बार हम वापस आ रहे थे तो दिल्ली से पहले जितने बड़े बड़े वो होटल है ना, हाँ। तो हम बोले चलो भाई चाय कॉफ़ी पीएंगे, तो चलो सबको दिलाओ भाई लो। तो वो फॉलो कर रहा था। अब हमको क्या मालूम ऐसा होगा। उसका नाम? अब नाम 2 नाम है उसमें, याद नहीं आ रहा मुझे नाम उसका। मैं चेहरा याद है, मुझे अच्छी तरह चेहरा याद है उसका। दोनों का चेहरा याद है। तो कुछ हुआ है, कुछ कस्टडी वस्टडी हुई है उसकी? नहीं वो अरेस्ट हुए। अच्छा। और उनकी बेल हो गई। किसने कराई? अब बीजेपी के लोग उसमें थे जिन्होंने बेल कराई? पूरे थे साथ में उन लोगों के। फिर उसके बाद हमको जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वापस जाओ, हाई कोर्ट में ये कैसा हुआ, ये क्या हुआ। तो देन उनका बेल कैंसिल हो गया। अभी फिर अब हम जाके कैंसिल कराए बेल उनकी। यूपी गवर्नमेंट नहीं कराई, हम करवाए उनकी बेल कैंसिल। अभी भी जेल में है, वो ट्रायल चल रहा है अभी। तो कौन सी गन थी? हाँ? कौन सी गन थी? अब बाद में मालूम हुआ कि एक तो जो आवाज साउंड थी ना उसकी, मुझे भी चलाने आता है, मेरे का लाइसेंस है, मैं चलाते रहता हूँ। आई हैव सीन योर गन नहीं इन द लास्ट इंटरव्यू। आपने गन निकाली थी, यू केप्ट इट इन द डैशबोर्ड। मेरे ख्याल से वो .32 थी। ओके। आवाज जो थी ना उसकी, वो एक थी और एक कट्टा था। अच्छा, कट्टा भी था? कट्टा भी था। आपने चलाया कभी कट्टा? नहीं चलाया मैं इन चीज़ों में जाता नहीं हूँ ना। अच्छा, अभी तक नहीं गया उन चीज़ों में। एंड यू डिडंट हैव सिक्योरिटी? नहीं, जब सिक्योरिटी नहीं थी जब हमारे को। अभी है? अब क्या करेंगे भाई, अब तो उसके बाद तो रखनी पड़ेगी। नहीं, अब तो घर का प्रेशर, जनता का, पार्टी के लोगों का प्रेशर, तो अब लेके चल रहे हैं सब बारात को। तो आपके साथ बैठना सेफ है कि नहीं है? बिल्कुल सेफ है, आप फिक्र मत करिए। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। क्योंकि आपकी भी दाढ़ी, हमारी भी दाढ़ी। बिल्कुल। सिर्फ एक ही दाढ़ी वाला सेफ है इस देश में, बाकी सब खतरे में है। तो सुन लिया आपने, असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से उनको कॉफ़ी पिलाई और उनको चाय पिलाई, लेकिन उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाई। काश उस समय पता चल जाता तो न जाने क्या होता। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।